मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी के चर्चे आपने सोशल मीडिया पर खूब देखे होंगे और मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी यानी कि दूल्हे मियां को भी लाजमी देखा होगा। दूल्हे मियां को देखकर आपके जहन में एक सवाल लाजमी आया होगा कि क्यों इतनी दौलत, इतना पैसा होने के बावजूद भी 10 अप्रैल 1996 ईस्वी को पैदा होने वाला आनंद अंबानी, ये 28 साल नौजवान आखिर इतना मोटा क्यों है? इसकी क्या वजह है? वो मुकेश अंबानी जो अपने सबसे छोटे बेटे मतलब के आनंद अंबानी को अपने घर में एक वीआईपी किस्म की जिम खोलकर दे सकता है और दुनिया का महंगा तरीन जिम ट्रेनर भी उसके लिए हायर कर सकता है, और इसके बावजूद भी आखिर क्यों उसका इतना वजन ज्यादा है और क्यों वो अपना वजन कम करने की कोशिश नहीं करता है, या फिर वजह कोई और है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उसका वजन इतना ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। मार्च के स्टार्ट में इंडिया में होने वाली एक महंगी तरीन शादी ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। मुकेश अंबानी जो एशिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में पहले और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में नामे मतलब के 9th नंबर पर आता है, जिसका रिलायंस का कारोबार है, मतलब के वो रिलायंस कंपनी का सीईओ मतलब के चेयरपर्सन है। मुकेश अंबानी की शादी नीता अंबानी से होती है, जिसके पहले 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनमें एक आकाश और एक ईशा होते हैं, और तीसरे नंबर पर बाद में होने वाला बच्चा जिसकी अभी शादी थी, जिसकी शादी के चर्चे आपने सोशल मीडिया पर देखे हैं, आनंद अंबानी होता है। हाँ जी दोस्तों, वही शादी जिसमें दुनिया के मशहूर तरीन लोग शिरकत करते हैं। इवन के साबका सदर जो अमेरिका के रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी भी शिरकत करती है। इतना नहीं, फेसबुक के सीईओ मतलब के फेसबुक के जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, वो भी इस शादी में शिरकत करते हैं। इतना ही नहीं, हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान में पीएसएल खेलने के लिए आए हुए फॉरेनर प्लेयर भी पाकिस्तान का पीएसएल छोड़कर वहां पे शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। सिर्फ इतना नहीं, बहुत सारे मुल्कों के साबका वजीर आजम जो रहे हैं वो भी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए इंडिया में आते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के सुपरस्टार जो आपको फिल्मों में दिखाई देते हैं, जिनके साथ लोग एक सेल्फी, एक तस्वीर बनाने के लिए तरसते हैं, घंटों उनका इंतजार करते हैं, उनकी झलक देखने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं, वो भी मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी में एक कार्नर पर लगे हुए आपको दिखाई देते हैं। और वो तीनों स्टार जिनके बगैर बॉलीवुड का नाम ही नामुकम्मल है, मतलब कि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, ये भी आपको एक जगह इकट्ठे डांस करते हुए दिखाई देते हैं। ये सिर्फ पैसे का कमाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नामवर शख्सियात शिरकत करती हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में, और उन नामवर शख्सियात को वेलकम करने के लिए मुकेश अंबानी के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर जिन लोगों को खड़ा किया जाता है, उनमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण और सचिन तेंदुलकर जैसे सुपरस्टार शामिल होते हैं। बहुत सारे मशहूर अदाकारों और गुलकारों को बुलाया जाता है शादी पर, जैसा कि एक अमेरिकन सिंगर है, गुलकार है सुहाना। वो गुलकार जस्ट 60 से 70 करोड़ इंडियन रुपीज में चार्ज करती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 अरब रुपए बनता है इस वेडिंग में परफॉर्म करने का। और ये 2.5 मुकेश अंबानी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। याद रहे, मुकेश अंबानी वो शख्स है, अगर वो चाहे तो वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मतलब कि नरेंद्र मोदी को भी चेंज करवा सकता है, बदल सकता है और अपनी मर्जी का वजीर आजम लेकर आ सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। मुकेश अंबानी कैसे बदल सकता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? बदल सकता है, पैसे में बहुत ज्यादा पावर है। आपने ये अक्सर पाकिस्तान के इलेक्शंस में एमपी और एमएनए को बिकते देखा होगा, तो वैसे वो खरीदेगा सब एमपी और एमएनए को और अपनी मर्जी का कोई भी वजीर आजम खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही बहुत ज्यादा है और पैसा अट्रैक्ट करता है। मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी में दुनिया भर से तकरीबन 51,000 से ज्यादा लोग शिरकत करते हैं, जिनको 2500 से ज्यादा किस्म के खाने खिलाए जाते हैं और करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। और ये जितने भी डॉलर खर्च किए जाते हैं, ये याद रहे एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना भी टोटल पैसा है मुकेश अंबानी के पास, उसका जस्ट 0.01% खर्च होता है। मतलब कि 100 में से अगर 1 रुपया लगाया जाए और 1 रुपये का भी जो 10वां हिस्सा है, ये करोड़ों डॉलर जो उसने खर्च किए हैं, सिर्फ इतना खर्च हुआ है। दुनिया भर का मीडिया आनंद अंबानी की शादी को कवरेज देता है। यही वजह है कि आनंद अंबानी कुछ दिनों के लिए खबरों का अहम तरीन मौजूद रहे हैं। लेकिन इन तमाम अरेंजमेंट्स के बाद भी, इतने लोगों की आमद के बाद भी, इतने वीआईपी किस्म की लोगों की शिरकत के बाद भी, करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी, एक वीआईपी प्रोग्राम मुनक्कद करने के बाद भी एक कमी रह जाती है आनंद अंबानी की शादी में, और वो कमी इंतहाई अहम होती है। और वो कमी थी जिसे मुकेश अंबानी अपनी सारी दौलत देकर भी पूरी नहीं कर सकता था, और वो कमी थी जो दुनिया के सुपरस्टार मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते थे। ये कमी थी जिसे दुनिया के मशहूर तरीन डॉक्टर, नामवर तरीन डॉक्टर भी पूरी ना कर सके। और ये कमी थी
कि सिर्फ एक दिन की सेहतमंद जिंदगी जो अनंत अंबानी चाहता था वो उसे ना मिल सकी। आखिर क्या कमी रह जाती है ऐसी जिसे देखकर मुकेश अंबानी भी रोने लग जाते हैं और शादी में आए हुए तमाम मेहमान अफसरदा हो जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता और ना ही कोई इंसान परफेक्ट होता है। कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी रह जाती है, कोई ना कोई कमी लाजमी रह जाती है जिसे हम अपना सारा कुछ देकर भी पूरा नहीं कर पाते। और यही होता है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के साथ भी। उनके पास दुनिया भर की दौलत तो मौजूद है, हर वो चीज जो वो चाहे 10 मिनट में अपने सामने पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपना सारा कुछ देकर भी मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी को एक दिन के लिए सिर्फ सेहतमंद दिन नहीं दे सका। आखिर क्या हुआ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को? इतना पैसा होने के बावजूद भी क्यों वो एक सुपरस्टार की तरह नहीं दिख सकता? असल में वजह यह है कि अनंत अंबानी जिसकी अभी शादी हुई है वो एक खतरनाक किस्म की बीमारी में मुब्तला है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको शदीद किस्म के दमे का नाम भी आप दे सकते हो, जिसका इलाज आम दवाइयों से मुमकिन नहीं होता है। इसके लिए इंसान को स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अनंत अंबानी को स्टीरॉइड्स दिए जाते रहे कि ये सेहतमंद रहे। स्टीरॉइड्स एक ऐसे केमिकल की तरह होते हैं जो इंसानी अज़ा, टिश्यूज और सेल जो होते हैं उनको काम करने में मदद देते हैं, यानी कि इंसान की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। और इन स्टीरॉइड्स में एक किस्म होती है कार्टिकोस्टीरॉइड्स। ये एक ऐसी किस्म के स्टीरॉइड्स होते हैं जो इंसान के वजन बढ़ने में अहम किरदार अदा करते हैं, मतलब कि इंसान का वजन बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगती है। ऐसा भी होता है कि एक इंसान 7-7, 8-8 लोगों का खाना अकेले खाने की हिम्मत पैदा कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगी कि अनंत अंबानी को जीने के लिए जिंदगी चाहिए। अगर उसे जिंदगी जीनी है तो उसे स्टीरॉइड्स खाना पड़ेंगे और स्टीरॉइड्स में कार्टिकोस्टीरॉइड है जो इंसान का वजन बढ़ा देते हैं। वजन बढ़ जाएगा तो वो अकेला 7-7 लोगों का खाना खाएगा। 7-7 लोगों का खाना खाएगा तो उसकी तबीयत ऑफ हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगा और उसका मैदा खराब हो जाएगा। तो अब आप सोच सकते हो कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी अपने बेटे को एक दिन के लिए सेहतमंद नहीं देख सकता। अब कुदरत का निजाम देखें कि मुकेश अंबानी जिसके पास दुनिया की मालो दौलत मौजूद है, वो अपने बेटे को एक दिन ऐसा नहीं दिखा सकता जिसमें वो मुकम्मल शिफा याब हो, यानी कि अपने बेटे को एक दिन ऐसा नहीं दे सकता जिसमें अनंत अंबानी अपने आप को मुकम्मल शिफा याब पा सके। तो ये और कुछ नहीं है दोस्तों, ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जिस जगह पर रखा हुआ है ठीक रखा हुआ है। कोई ना कोई कमी इंसान में रह जाती है। अगर कमी किसी चीज में नहीं है तो वो अल्लाह ताला की जात है जिसमें कोई कमी नहीं है। याद रहे ये वही मुकेश अंबानी है जिसे अपने बेटे अनंत अंबानी से इतना प्यार और इतना लाड है कि जब अनंत अंबानी को हाथियों से लगाव हुआ तो मुकेश अंबानी ने हजारों एकड़ पर मुहित एक सफारी पार्क बना दिया जिसमें कई किस्म के हाथी रखे गए और दूसरे कई किस्म के जानवर रखे गए। उसी सफारी पार्क में हाथियों की शिफायाबी के लिए एक अस्पताल बना दिया जाता है, तफरी मकामात बना दिए जाते हैं और हाथियों को मालिश करने के लिए भी एक अलग से जगह मुहित कर दी जाती है। इसके साथ साथ खुश्क मेवा जात के लड्डू बनाकर हाथियों को खिलाए जाते हैं। ये वो खुश्क मेवा जात होते हैं जिनको एक आम इंसान खरीद नहीं सकता। तो ये एक छोटी सी झलक मुकेश अंबानी की अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ मोहब्बत की एक दलील है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकता, एक बाप अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकता। मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी अपनी शादी के मौका पर तमाम मेहमानों के सामने खड़ा होकर अपना दर्द दिल बयान करता है और बताता है कि मेरी जिंदगी कभी भी फूलों की सेज नहीं रही, बल्कि मैंने कांटों पर चलकर जिंदगी गुजारी है। As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood. ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी माँ बाप के लिए अपनी औलाद के मुंह से सुनना किसी मौत से कम नहीं होते हैं, लेकिन ये रियलिटी है जो अनंत अंबानी तमाम मेहमानों के सामने ना छुपा सका और तमाम लोगों को बता देते हैं। मजीद वो बताते हैं कि मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला रहा हूँ जिसमें मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। But my father and mother have never let me feel that I've suffered. जब अनंत अंबानी ये बात कर रहा था तो कैमरामैन ने मुकेश अंबानी के चेहरे पर जब जूम इन किया तो मुकेश अंबानी के चेहरे से वो तासरात पिघल रहे थे जो एक मजबूर और एक बेबस बाप के चेहरे से पिघलने चाहिए। जैसे ही मुकेश अंबानी अपने बेटे के ये अल्फाज सुनते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तकलीफदा और बेबसी के आलम में निकलते हुए आंसू इस चीज का मुंह बोलता सबूत थे कि मुकेश अंबानी इतनी दौलत, इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने बेटे के लिए एक सेहतमंद दिन नहीं खरीद सका। अब ये कायनात का निजाम है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुकम्मल नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। बेशक वो हर चीज पर कादर है।
इसीलिए तो हमें हर चीज मिलने के बावजूद भी किसी अधूरी चीज में उसका अक्स नजर आता है। तो दोस्तों लास्ट में आपको 3 ऐसी नेमतों के बारे में बताता हूँ जो अल्लाह ताला ने हम पर खास करम की हुई है, जिनका मैं बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला की दी हुई तमाम तर नेमतें बहुत ज्यादा कीमती हैं और हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ये 3 नेमतें मैं बार बार गिनता होता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि ये 3 नेमतें बहुत बड़ी नेमतें हैं। जिसमें सबसे पहले आपके हयात वालिदैन है, मतलब कि जिंदा माँ बाप आपके बहुत बड़ी नेमत होते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी नेमत है वो आपकी अच्छी सेहत होती है, और तीसरी आपकी आज़ादी होती है। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं अगर आपको इनका एहसास हो जाए तो। लास्ट में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये 2 नेमतें ऐसी हैं अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते, जिसमें पहली सेहत और दूसरा फरागत होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और इस सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी पर उसका शुक्र अदा करने की तौफीक फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह।